हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जी गाइज, यूजीसी की तरफ से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है छात्रों को लेकर के। जी गाइज, छात्रों को लेकर के आखिर क्या, तो द हिंदू आर्टिकल में जो भी द हिंदू आर्टिकल अर्थात द हिंदू न्यूज़ में आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, आप सभी को बता दें। द हिंदू जैसा कि अपने भारत देश की सबसे बड़ी इंग्लिश वर्जन, जी गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बड़ी पत्रिका की अगर बात करें तो द हिंदू होती है। तो उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन या उसके द्वारा जो गाइडलाइन उस न्यूज़ में छपी है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जैसे ही यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा योजना के साथ आगे बढ़ रहा है, जी गाइस, जैसे ही यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा योजना के साथ आगे बढ़ रहा है, छात्र और शिक्षक डिजिटल विभाजन, जी गाइस, डिजिटल विभाजन को लेकर के चिंताओं को उजागर करते हैं। तो फिलहाल क्या है डिटेल में आपसे हम वीडियो में बात करेंगे गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे साथ आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल आपको बता दें, यूजीसी का कहना है कि 30 सितंबर तक आपकी फाइनल परीक्षाएं कहीं ना कहीं किसी भी हाल में हो जानी चाहिए, लेकिन जो सिचुएशन है, कंडीशन है अपने देश में, वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती यूजीसी की गाइडलाइन को पूरी तरीके से मानने को। आप सभी को पता है गाइस, जो सिचुएशन अभी देश में चल रही है उसको लेकर के एग्ज़ाम करा पाना बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर दी गई है, कॉलेज स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर दी गई है, लेकिन आने जाने को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम होगी। फिलहाल आज की लेटेस्ट अपडेट आप देख पा रहे होंगे, लगभग ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम यूनिट है उसके द्वारा जो है 12-19 की न्यूज़ थी। जी गाइस, 12-19 की न्यूज़ थी, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यूनिट है और इसमें आपको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल जारी करता है। फिलहाल इंडियन लैंग्वेज या फिर कहीं इंडियन टाइम की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आज की डेट में लगभग 5, जी गाइस, अब इस चीज़ को इंटरनेशनल के यूनियन जो इंटरनेशनल टाइम है, इस चीज़ को डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि कौन सी घड़ी कब कहाँ कितने समय बजाती है, हालांकि द हिंदू न्यूज़ जो भी जारी करता है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज की इंटरनेशनल टाइम के साथ ही जारी करता है। जी गाइस, इंडियन या फिर कहें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। फिलहाल आइए देखते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है द हिंदू के कवरेज से। जी गाइस, द हिंदू के कवरेज से फिलहाल आपको बता दें, यूजीसी विशेष रूप से अगर बात करें, यूजीसी के दिशा निर्देशों को विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कहा गया है। 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के करने का यूजीसी का निर्णय छात्रों और शिक्षकों द्वारा व्यापक रूप से जारी रखा गया है। और ऐसे में जो ये निर्णय है, ये निर्णय की घोषणा के बाद कैंसल फाइनल ईयर एग्जाम्स एंड, और अगर बात करें हैशटैग स्टूडेंट्स, जी गाइस, स्टूडेंट लाइव्स मैटर। अब ऐसे में देखना है जो ये छात्रों के तरफ से ट्रेंडिंग, आपको बता दें ये दोनों जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से यूट्यूब ट्विटर पर पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में रहा है। और ये कहीं ना कहीं छात्रों के द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर के, इस पर जमकर विरोध किया गया था। आप सभी को बता दें, यूजीसी की इस फैसले को लेकर के सब लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने वक्तव्य डाले और ये पूरी तरीके से कैंसल एग्ज़ाम फॉर फाइनल ईयर्स एग्ज़ाम्स ये ट्रेंडिंग में रहा। जी गाइस, यूजीसी के फैसले का विरोध करने के लिए हजारों छात्रों ने सोशल मीडिया पर जो है अपना वक्तव्य डाला। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग जो थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा में चल रही है और चलती जा रही है। फिलहाल कई शिक्षक और छात्रों का मानना है कि यूजीसी का निर्णय विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसने देश में मौजूदा डिजिटल विभाजन को और तेज़ कर दिया है। और आप सभी को बता दें कि यूजीसी का जो ये रवैया है कहीं ना कहीं छात्रों को लेकर के परेशानी में डालने वाला है। दूसरी ओर मेडिकल छात्रों के लिए प्राथमिक चिंता उनकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर, क्योंकि वे मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एमसीए के स्पष्ट दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको लेकर के क्या जो है रवैया यूजीसी का रहेगा। फिलहाल आपको बता दें, आघात का पुच्छक, जी गाइस, नंदिता नारायण, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डूटा के
पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यूजीसी के फैसले ने छात्रों की पहले से अनिश्चित पोस्ट लॉकडाउन मानसिक और शारीरिक घरेलू स्थिति को जटिल कर दिया है। आपको बता दें, यूजीसी का जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रवैया है, छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुश्री नारायण ने स्थिति को आघात का पात्र करार देते हुए कोविड-19 द्वारा उत्पन्न जोखिम को देखते हुए यूजीसी द्वारा सुझाए गए मिश्रित मोड का अनिवार्य रूप से मतलब होगा कि परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। डीयू में हम परीक्षा उन्मुख नहीं है, उसने कहा। हम नित्य मूल्यांकन पद्धति का पालन करते हैं। हमारे छात्रों को पहले ही आजमाया जा चुका है और परीक्षण किया जा चुका है। फिर भी पूरी तरीके से डीयू यूनिवर्सिटी छात्रों को लेकर के न्याय नहीं कर पाई। उसने कहा कि अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ भेदभाव सबसे तेज था, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम के लगभग 85% के लिए कठोर बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से पहले ही मूल्यांकन किया गया है। छात्रों के लिए यूजीसी विकल्प जो अपनी परीक्षा लेने के लिए ऑनलाइन मोड का लाभ उठाने में असमर्थ है। बाद में सुश्री नारायण ने कहा कि यह विभाजनकारी है, क्योंकि इससे छात्रों का एक भाग दूसरे की तुलना में पहले ही प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा में विश्वसनीयता की कमी होगी, क्योंकि बेईमान साधनों के खिलाफ सुरक्षा तंत्र के रूप में कोई निगरानी तंत्र नहीं है। आपको बता दें कि जो ये सिचुएशन है, जो ये कंडीशन है, ये बात बिल्कुल 100% खरी उतरती है। गाइस, शिक्षा का ऑनलाइन मोड एक ऐसे देश में आगे व्यवसायीकरण और निजीकरण की दिशा में एक कदम है, जहां पर आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र उच्च शिक्षा तक तेज़ी से हो रहे हैं। उसने कहा, सुश्री नारायण ने कहा कि पिछले सेमेस्टर का परिणाम और वर्तमान सेमेस्टर के लिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करने का आदर्श तरीका होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आश्वासन का हालांकि स्वागत नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि यूजीसी के पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का अधिकार है। जी गाइस, यूजीसी को ये जो बड़ी बात है कहीं ना कहीं, लेकिन यूजीसी अपना जो है वक्तव्य इस पर नहीं जारी कर रहा है। यूजीसी के पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का अधिकार है, अर्थात यूजीसी चाहती तो फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम पूरी तरीके से रद्द कर सकती है या फिर प्रमोशन कर सकती है। जेएनयू परीक्षाओं जेएनयूएसयू अर्थात जेएनयू यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को रद्द करने का मांग करता है। जेएनयू यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं, जैसा कि देश की लगभग ये सबसे टॉप यूनिवर्सिटियों में बात होती है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय संघ अर्थात जेएनयूएसयू ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को समाप्त करने का मांग करते हुए एक बयान दिया कि जेएनयू यूनिवर्सिटी इस बात पर जोर देता है कि छात्रों को विकल्प देने के नाम पर कोई विभाजनकारी तंत्र लागू नहीं किया जाना चाहिए, समता और अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। जी गाइस, अब देखना है कि आखिरकार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ के प्रोफेसरों ने पूरी तरीके से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को प्रमोशन की बात कर दी है, रद्द करने का मतलब प्रमोशन किया जाएगा। ऐसे में अब देखना है कि कितने हद तक यूजीसी अपने फैसले को आगे ले जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला 10 अगस्त को आने वाला है, यही पूरी तरीके से एक आधार बनेगा सभी छात्रों को लेकर के। फिलहाल ये 10 तारीख, जैसा कि आज 5 अगस्त है, आने वाला 7 अगस्त को डिक्लेयर होगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा पेश किया जाएगा। अब ऐसे में देखना है कि कब तक या 10 अगस्त तक जो फैसला आएगा वो छात्रों के हित में होगा या फिर कोई नई डेट डिक्लेयर की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, जेएनयू काउंसलर अपेक्षा प्रियदर्शनी ने कहा कि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर देर से शुरू हुई और महामारी के बाद अधिकांश छात्र घर वापस चले गए। सेमेस्टर अधूरा रह गया। सितंबर की समय सीमा एक नए सेमेस्टर की शुरुआत को इंगित करती है और यह कि इसे बंद करने के लिए लाया जाएगा, जिससे छात्रों में घबराहट हुई। उन्होंने कहा परीक्षा के मिश्रित मोड के परिणाम स्वरूप मूल्यांकन की दोहरी पद्धति होगी। सुश्री प्रियदर्शनी ने कहा कि जो छात्रों के लिए अलग अलग कक्षाएं बनाएगा। जेएनयू
मांग करता है कि मूल्यांकन की एक विलक्षण और निष्पक्ष पद्धति को तैयार किया जाए। चूँकि छात्र ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें ऑनलाइन ले जाना होगा, जो पाठ्यक्रम सामग्री के वितरण और छात्रों के बीच डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच में भारी असमानता को दर्शाता है। विशेष रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि से कई छात्रों द्वारा भाग लिया एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय में सुश्री प्रदर्शनी ने ऐसी बात कही। फिलहाल इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर फील्ड के छात्र पूरी तरीके से परेशान हैं। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार कैसे इनको एग्ज़ाम लिया जाएगा, कैसे इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दी, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। शिक्षकों ने काफ़ी तक शिक्षकों के द्वारा भी ये विरोध किया गया है और बहुत ही चिंताएं दर्शाई गई हैं। आपको बता दें, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के शिक्षाविदों के द्वारा प्रमोशन की मांग की गई है। यूजीसी के दिशा निर्देश को वापस लेने की मांग की गई है। तो द हिंदू की इस आर्टिकल में एक लंबी चौड़ी बहस हुई है, तो हमने आपको मोटे मोटे हिसाब से सीधे सीधे जो बातें थी उसको बता दिया। फिलहाल जैसे ही यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन का अपना मन बनाया, वैसे ही छात्र के साथ साथ शिक्षकों की भी कहीं न कहीं मानसिक प्रेशर बनती गई। अब आने वाला 10 अगस्त ही डिक्लेयर करेगा कि क्या छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या फिर कोई नया तरीका एग्ज़ाम को लेकर के निजात किया जाएगा। तो गाइस, यूजीसी की तरफ से जो अंतिम वर्ष की परीक्षा की अटकलें हैं वो 7 अगस्त को लगभग क्लियर हो जाएंगी। और ये 7 अगस्त 10 अगस्त की एक न्यू रखेगा कि 7 अगस्त का जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा पेश किया जाएगा, वो 10 अगस्त की जो डिक्लेयर की जाएगी नोटिस, उसको जो है पूरी तरीके से उसका एक आधार बनेगा। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए नोटिस, यूजीसी के नए गाइडलाइन के साथ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ उनसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू गाइज। मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस, नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।